Good morning students and again welcome to our social science class. In this chapter we study our third chapter man is a farmer and herder. हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ज्योग्राफी अपना हिस्ट्री के अंदर। इसके पहले हमने दो चैप्टर हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए, एक चैप्टर हमने ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया और एक चैप्टर हमने सिविक्स का। वी कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स। हमारा फिफ्थ चैप्टर है ओवरऑल and in history it is third chapter man is a farmer and a herder. In this chapter we study about the archaeological evidence. It means what the evidence given by our archaeological department regarding man as a herder or early man as a herder and as a farmer. We also study Neolithic age, which is also known as New Stone Age. Then we study domestication of plants and animals. अर्ली मैन ने किस तरह से जानवरों को पालना सीखा और किस तरीके से उसने खेती करना सीखा। इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग, उसने फार्मिंग को कैसे इम्प्लीकेट किया, कैसे उसको यूज में लिया। एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हर्डिंग। नाउ इन टुडेज क्लास वी स्टडी वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ व्हील। हमने पहले पढ़ा था इन्वेंशन ऑफ फायर, कि अर्ली मैन ने आग का आविष्कार कैसे करा और उसका उसके लाइफ पर क्या इंपैक्ट आया। अब हम पढ़ रहे हैं आज इन्वेंशन ऑफ व्हील। व्हील मतलब पहिया, कि अर्ली मैन ने पहिए का आविष्कार कैसे करा और उसका इंपैक्ट उसकी लाइफ के ऊपर कैसे आया। वी स्टडी ऑल दिस। इन्वेंशन ऑफ व्हील, द डिस्कवरी ऑफ द व्हील वाज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द मैन इन द न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड के अंदर इसने जब पहिए का आविष्कार करा तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए। इवन इसको बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी माना गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंसान का कि उसने पहिए का आविष्कार करा। द राउंड ट्रंक ऑफ द ट्रीज बिगेन टू बी यूज्ड फॉर मूविंग हेवी लोड्स। पेड़ के जो बड़े बड़े तने होते हैं या बीच का जो पार्ट होता है उसको गोल काट के वो उसकी हेल्प से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते थे। आज की तरह टायर तो नहीं बनते थे, पर वो लोग क्या करते थे, पेड़ को बीच में से कट करा, उसमें बीच का जो तने का पार्ट आ रहा है, ठीक है, उसको किस काम में लेते थे, फॉर मूविंग हैवी लोड। उसकी हेल्प से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। द व्हील वाज यूज्ड इन हॉर्स कार्ट एंड ब्लॉक कार्ट व्हिच मेक ट्रांसपोर्ट क्वाइट इजी एंड क्विक। उन्होंने व्हील की हेल्प से क्या करा, बैलगाड़ी और बोल सकते हो घोड़ा गाड़ी बनाई, जिसके हेल्प से वो खुद भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते थे और इवन सामान भी ले जाते थे और इवन क्विक, फास्ट, जल्दी से। जानते हैं आप, एक कंपेयर टू हॉर्स बहुत स्पीड से चलता है एज कंपेयर टू द मैन हॉर्स। द व्हील वाज आल्सो यूज्ड फॉर स्पिनिंग, वीविंग इन द पॉटर व्हील। जो पॉटर व्हील होता है आपने देखा होगा, ये क्या बोलते हैं अपन, कुम्हार होता है पॉटर, वो क्या करता है, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन सामान बनाता है और उसके लिए भी उसको व्हील को यूज में लेने लगे और बहुत सारे वो मैं बोल सकते हो मड आर्टिकल्स बनाने लगे। The invention of the wheel was thus a major achievement of the man in his march towards civilization. इंसान जैसे civilization की तरफ बढ़ रहा था तो उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया था, इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार, और जिसने उसकी लाइफ को सेटल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। जैसे मैन पहले क्या कर रहा था, अनसेटल्ड लाइफ थी उसकी, पर अब वो क्या चाहता है, सेटल्ड लाइफ। और सेटल्ड लाइफ के लिए जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, इस व्हील ने उसको बहुत ज्यादा हेल्प करी। मैन नीडेड टू स्टोर ग्रेन्स एंड मिल्क। अब मैन क्या करने लगा, स्टोर करने लग गया ग्रेन्स को, मिल्क को। ग्रेन मतलब जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, चावल है, गेहूं है, मक्का है, जो भी, ऑल दीज आर ग्रेन्स, और मिल्क को स्टोर करने लगा। बास्केट वाज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। वो ग्रेन यूज करने के लिए क्या करने लगा, बास्केट। मिल्क नीडेड ए डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स, हेंस मड पॉट्स वर मेड। व्हील के लिए उसने क्या यूज में लिया, मड पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिल्क के लिए उसने क्या काम में लिया, मड पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनकी हेल्प से वो क्या करने लग गया, मिल्क को भी स्टोर करने लग गया। इन्वेंशन ऑफ पॉटर, द इन्वेंशन ऑफ द पॉटर व्हील फैसिलिटेट द मेकिंग ऑफ अर्थनवेयर्स। जब उसने व्हील का आविष्कार करा तो उसने व्हील के आविष्कार के साथ जो पहिया होता है जिससे कि अपन मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा, तो उसका भी उसने इन्वेंशन करा और उसकी हेल्प से
वो बहुत सारे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने लग गया। नाउ कैन बिगिन टू डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स फॉर हिज डेली यूज। उसकी डेली यूज के लिए अलग अलग तरह के पॉट्स बनाने लग गया। इट मेड हिज लाइफ इजियर इन मेनी वे। इससे उसकी लाइफ बहुत आसान हो गई कि उससे बहुत सारे तरह के सामान रखने के लिए मिट्टी के बर्तन उसके पास अवेलेबल होने लग गए। He also stored water। अब उसने क्या करा, वाटर भी स्टोर करने लगा। He could now store food grain which were in surplus। जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करता था, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाता था, उसको स्टोर करके वो रखने लग गया। अब वो जमा करके रखने लग गया। He also stored water। He now cooked food in vessels। अब उसने क्या करा, जो खाना वो बनाता था वो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने लग गया। लेकिन पहले उसके साथ ऐसा नहीं, तो डायरेक्टली उसको आप बोल सकते हो आग पे गर्म करता था, मगर अब वो क्या करने लग गया, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने लग गया। तो ये चीज आप देख लो कि किस तरीके से व्हील के आविष्कार ने ह्यूमन बीइंग, जो अर्ली मैन था, उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, टोटली चेंज। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग टूल्स एंड वेपन्स। अब उसने जो टूल्स और वेपन्स किस तरह डिजाइन करे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग टूल्स एंड वेपन्स। क्या टूल्स का उसने इन्वेंशन करा, क्या वेपन्स का उसने इन्वेंशन करा। द न्यूलिथिक मैन ग्रेटली इंप्रूव्ड हिज टूल्स एंड वेपन्स। उसने अपने टूल्स और जो वेपन्स उसको इंप्रूव करा। इंप्रूव मतलब अच्छी क्वालिटी के अंदर, ज्यादा शार्प करा, ज्यादा बड़े साइज में करा, उसको कलर करने लग गया वो। तो उसने उसके अंदर बहुत ज्यादा बोल सकते हो डेवलपमेंट करा, चेंजेस करे। हिज टूल्स एंड वेपन्स वर स्टिल मेड ऑफ स्टोन but now they were very better and sharper। उसके जो टूल्स अभी भी वो पत्थर के बने हुए थे, वो आयरन को यूज में नहीं लगा था, but they are much sharper and much useful than the earlier। वो पहले वाले वेपन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा शार्पर हो गए, ज्यादा यूजफुल हो गए। He also polished them so that they could last longer। उनको पॉलिश करने लगा ताकि वो लंबे समय तक काम में आए। जैसे आप देखते हो हमारे घर में वो कलर कराते हैं, पॉलिश कराते हैं, ताकि हमारे घर वगैरह खराब नहीं हो। सिमिलर बिसाइड हंटिंग ही यूज्ड दीस टूल्स फॉर अदर पर्पसेस एज वेल। पहले वो टूल्स को एक ही काम में लेता था, हंटिंग मतलब शिकार करने के। अब इन टूल्स को बहुत अदर जो यूज होते हैं उसमें भी लेने लग गया। While men in the Paleolithic age or the Old Stone Age used hand axes, chopper and flake implements of his tools। अर्ली स्टोन एज में क्या काम रहता था, वो हमने पढ़ा था पहले भी, एक्सेज, चॉपर्स एंड फ्लैग इंप्लीमेंट्स। ही however developed and used axes, sickles, bows and arrow in the Neolithic period। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बता रहे हैं, तो एरो और एक सिकल्स। सिकल्स क्या होता है, आपको पता है, दांती की वजह से फसल वगैरह को काटा जाता है, गेहूं की फसल या जो इसको काटा जाता है, उसके लिए काम में लिया जाता है उसको। और दूसरा एरो, एरो आप समझते हैं। तो इनका जो इन्वेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ। और जो टूल्स की अगर हम बात करें, टूल्स में दोनों का इन्वेंशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। न्यू स्टोन एज एक्सेस विद wooden handle were undoubtedly a remarkable example of workmanship which not only led to the growth of carpentry but also helped men to clear the land for agriculture। अब उसने क्या करा, एक्सेस को एक वुडन हैंडल, जैसे भी आप देखते हो ना, लकड़ी का हैंडल देने लग गया, जिससे कि आसानी से पेड़ों को काटता, जगह को साफ करता और उस जंगल को वो अपने एग्रीकल्चर के काम में लिए या खेती के लिए काम में लेने लग गया। इससे मतलब उसको खेती करना, उसको जमीन अवेलेबल नहीं, उस समय कोई सेल परचेस होती नहीं थी जमीन, उसको जमीन चाहिए, उसने क्या करा, पास के जंगल को काट लिया और वहां पर वो खेती करने लग गया। सिकल आल्सो हेल्प हिम टू कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को काटने के लिए, गैदरिंग करने के लिए क्या काम करने लग गया वो, सिकल्स। सो बाय ऑल दिस वे ही इंप्रूव्ड हिज वेपन्स एंड ही यूज्ड ऑल दिस वेपन्स टू मेक हिज लाइफ वेरी इजी। मैन मेड टू टाइप्स ऑफ टूल्स। किस तरह के टूल्स बनाए उसने, दो तरह के। पहला क्या बता रहा है, कोल्ड टूल्स एंड फ्लैट टूल्स। कोल्ड टूल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर टूल्स। अदर टूल्स को बनाने के लिए जो टूल्स काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड टूल्स। एंड सेकंड, फ्लैट टूल्स वर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसेज ऑफ स्टोन। स्टोन के जो छोटे छोटे टुकड़ों से जो टूल्स बनाए जाते थे
उसको क्या नाम दिया गया, फ्लैग टूल्स। तो आपको याद रखना है दो तरह के टूल्स हो गए, एक तो क्या होगा पोल टूल्स और दूसरा फ्लैग टूल्स। नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ सेटलडाइट पिट हाउसेस, बिगिनिंग ऑफ सेटलडाइट पिट हाउसेस। अब इंसान ने क्या करा, अच्छे से सेटल लाइफ सीख लिया उसने। पिट हाउसेस मतलब उसने अपने लिए जमीन के अंदर बोल सकते हो खड्डा करके या बोल सकते हो नींव वगैरह बना के उसने अपने लिए हाउसेस बनाना सीख लिया, ताकि वो एक तरह से अच्छे से वो सेटल लाइफ अपनी जी सके। नाउ मैन डिड नॉट लिव इन केव्स, अब उसने केव्स गुफाओं के अंदर, हिंदी बोलते हो कंदरा, गुफाओं के अंदर उसने रहना छोड़ दिया। He began to lead a settled life, वो सेटल लाइफ में लगा जैसे आप और हम लोग रहते हैं अपने अपने घरों में। हालांकि हमारे घर आजकल बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत सारी हमारे को फैसिलिटीज मिलती है और उसमें ऐसे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। बस इतना जरूर है हमारे लिए कि इंसान ने अर्ली मैन ने घर बनाना सीख लिया और जगह जगह नहीं घूम रहा था, वो पेड़ों के ऊपर गुफाओं में नहीं रहता था, उसने क्या करा अपने लिए घर बनाना सीख लिया। The discovery of agriculture coupled with the domestication of animal helped in a lot of this direction. दो चीज क्या बता रहा है ये, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी करना मतलब खेती करना सीखना, और दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों को पालना, जो उसके लिए यूजफुल एनिमल्स है उसको डोमेस्टिकेट करना, उसको पालना। ये दोनों चीज उसके लिए क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट हुए और उसने क्या करा, इस चीज से अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। उसकी रिक्वायरमेंट के लिए एग्रीकल्चर खेती करने लग गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसने एनिमल्स पाले, जिसकी हेल्प से वो क्या करता था, उनको मिल्क यूज में लेता था, उनका मीट यूज में लेता था, तो उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी होने लग गई। He now began to live in huts, वो कहाँ रहने लग गया, हट्स, झोपड़ियों में। Archaeologists with great efforts have been successful in tracing out huts and even houses in certain places. जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो चीज में सक्सेसफुल और इस तरह के हट ढूंढ निकाली है कि जहां पर अर्ली मैन रहता था, इस तरह के हट्स को बनाता था। उनके उसके कुछ जब बोल सकते हो डैमेज या कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमारे को मिले। In certain hilly areas such as Burzahom in Kashmir, people built built houses dug into the earth to cope with the cold climate. जो श्रीनगर के पास में जगह बुर्ज़ाहोम हमने पहले भी पढ़ा था, वहां पर इंसान ने क्या बना रखा था, पिट हाउसेस। पिट हाउसेस क्या होता है, थोड़ा जमीन को खोद करके खड्डा करके हाउसेस बनाए जाते हैं कि जिससे कि इंसान बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में खुद को बचा सके, कोल्ड से, रेन से खुद को बचा सके। In normal climate, they could look outside the huts, but in cold weather, they could even cool with the huts, especially in the pit houses. गर्मी के मौसम में इंसान बाहर रहता था, पर जैसे सर्दी का मौसम आता था, बारिश का मौसम आता था, तो क्या करता था, अपने हट्स में, झोपड़ियों में या पिट हाउस में जाकर वो रहने लग जाता था। He was no more a wanderer in search of food. अब वो फूड की सर्च में इधर उधर नहीं घूमता था, उसने अपनी एक सेटल्ड लाइफ सीख ली थी। His life became settled and the hunting men of the old Stone Age become a shepherd who tames a few of the wild animals. अब वो सिर्फ क्या करता था, कुछ जंगली जानवरों का शिकार करता था और पहले की तरह उसकी टोटल जो हंटिंग लाइफ थी वो खत्म हो चुकी थी। He had domesticated such cattle as cow, sheep और goat. वो मैंने काउ, sheep और goat को डोमेस्टिकेट करने लग गया था, मतलब उनको पालने लग गया था। He used the horse for riding and carrying the load. उसने घोड़े को पाला कहीं के लिए, तो उस पर राइडिंग करने के लिए, उस पर चलने के लिए, और दूसरा उसको वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में लेता था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। The dog became his faithful friend. आज अगर हम बात करें तो इंसान का एक फेथफुल एनिमल है डॉग, और उस समय भी था। तो इंसान ने क्या करा, डॉग, कुत्ते को पालना सीख लिया था। The dog became his faithful friend and guarded his herd of cattle and his hut. वो उसके कैटल की देखभाल करता था और डॉग उसके, आप बोल सकते हो, हट की देखभाल करता था।
जब हंटीमैन कहीं चला जाता था तो वहां पर डॉग को छोड़ के जाता था, डॉग क्या करता था, अदर एनिमल से उसके जो काऊ है या गोट्स है उनको बचाता था। नाउ ही मूव्ड नॉट इन सर्च ऑफ फूड बट इन सर्च ऑफ pasture फॉर हिज हब्स। अब वो क्या कर रहा है, फूड की सर्च में उधर नहीं जा रहा, उसको क्या चाहिए, चारागाह, कि जहां पर वो अपने एनिमल जो उसने पाल रखे हैं उनके लिए फूड का अरेंजमेंट कर सके, उनके लिए चारे का अरेंजमेंट कर सके। नाउ देयर वाज सम काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब साथ ही साथ क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर, के काम का बंटवारा हो गया कि सारे पर्सन एक जैसा काम नहीं कर रहे, अलग अलग लोग अलग अलग वर्क कर रहे हैं। सम पीपल टिल द लैंड अदर मेड टूल्स, कुछ लोग टिल द लैंड जमीन को खोद रहे हैं, कुछ टूल्स बना रहे हैं, अदर मेड पॉट्स, कुछ पॉट्स बना रहे हैं, एंड अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पीपल, और जो हमारे लिए अदर थिंग जो हमारे को रिक्वायर्ड होती हैं वो उसको बना रहे हैं। पीपल नाउ बिगिन टू कुक देयर फूड इंस्टेड ऑफ ईटिंग रॉ फूड। अब वो रॉ फूड खाने की जगह क्या कर रहे हैं, अपने लिए कुक्ड फूड बनाने लगे, और किसमें बनाने लगे, पॉट्स में, मिट्टी के बर्तन में। पीपल हैड लर्न टू वियर कॉटन एंड वूलन क्लॉथ टू कवर एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। तो अपने शरीर को कवर करने के लिए सूती, कॉटन और वूलन, ऊनी, सूती और ऊनी कपड़ा बनाने लग गए, जिससे कि वो सर्दी के मौसम या ज्यादा गर्मी के मौसम में खुद का बचाव कर सके, खुद को सेव कर सके। ओके, सो इन टुडेज क्लास वी स्टडी ऑल दिस, हाउ अर्ली मैन इन्वेंट द व्हील, invention of pottery, then importance of using tools and weapons. What are the importance of using all these, and beginning of settled life at the place of pending life. In the next class, we will make a comparison table about the Paleolithic period and the Neolithic period, and we also study the remaining part of this chapter. Thank you.